बीते 48 घंटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के अंदर जो बड़ा बदलाव किया है, 3 नियुक्तियां की गई हैं। यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी, बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने संजय सारंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को चुना गया है। अब इसके पीछे की रणनीति हम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे। बिहार के संदर्भ में अगर हम समझना चाहें तो बिहार में तो 2 ऐसे जाति के नेताओं को इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया गया, इतना बड़ा पद दिया गया, जो समृद्ध तो बहुत हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते, जिनकी सूझबूझ मतलब बुद्धिजीवी और एक व्यापारी वर्ग, लेकिन जिनकी राजनीतिक क्षमता, जिस जाति की राजनीतिक क्षमता बड़ी कम मानी जाती है। मतलब अगर कायस्थों की बात करें तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव जाति नहीं है ये, और संजय सारंगी जिस जाति से आते हैं मारवाड़ी, ये भी राजनीतिक रूप से बहुत उठापटक करने वाली जाति नहीं है। तो ऐसी जातियों का चयन क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बिहार में ऐसी कई जातियां हैं जो राजनीतिक रूप से दबंग जातियां हैं। आप राजपूत कह सकते हैं, भूमियार कह सकते हैं, यादव कह सकते हैं, या अति पिछड़े में कई जातियां हैं, कुशवाहा है। अब उनके अंदर इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी भी है कि लाला जी और मारवाड़ी के ऊपर दांव भारतीय जनता पार्टी ने क्यों खेला। दोस्तों 2-3 चीजों पर अगर आप गौर करते होंगे, बिहार की राजनीति को समझते होंगे, या पूर्वांचल की राजनीति कहिए, उत्तर प्रदेश को भी आप इसमें जोड़ लीजिए, तो जिन जातियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, चाहे भूमिहार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, यादव हो, कुशवाहा हो, कुर्मी हो, कुर्मी को तो नहीं मानेंगे, कुर्मी तो खैर नीतीश कुमार के साथ बड़ा इंटैक्ट जाती है, लेकिन जिन जातियों की मैं जिक्र कर रहा हूं, अब राजपूतों का आप समीकरण बिहार में देखिए, भूमिहारों का समीकरण देखिए, ब्राह्मणों का समीकरण देखिए, ये पार्टी से पहले प्रत्याशी के साथ जाते हैं। जैसे आप जहानाबाद का समीकरण देखिए, घोसी से ऋतुराज सिंह लड़ रहे थे, राहुल शर्मा जहानाबाद से लड़ रहे थे, तो राहुल शर्मा को भूमिहारों ने जहानाबाद में वोट कर दिया जबकि वो महागठबंधन से थे, और ऋतुराज सिंह चूंकि लड़ रहे थे जदयू से, मतलब एनडीए गठबंधन से, तो भूमिहारों ने उनको वोट किया। करीब करीब 50% भूमिहार वोट जो है वो लालगंज में चला गया शिवानी शुक्ला के साथ। राजपूतों का यही समीकरण है। राजपूत चाहे लेफ्ट से लड़े, राइट से लड़े, बीजेपी से लड़े, आरजेडी से लड़े, पहले जो राजपूत वोटर होते हैं वो राजपूत प्रत्याशी को ही वोट देते हैं, और लगभग सभी जातियों का यही कैलकुलेशन रहता है। लेकिन कायस्थ जाति ऐसी है और मारवाड़ी, ये 2 जाति ऐसी है जिनका रिप्रेजेंटेशन नगण्य है। मतलब सोचिए ना आप, 1 या 2 विधायक मारवाड़ी से है और 2 विधायक कायस्थ जाति से है। एक समृद्ध वर्मा है सिकटा से, और दूसरा नितिन नवीन बांकीपुर से। इस बार तो कुम्हरार से भी टिकट काट दिया गया अरुण सिन्हा का। बड़े नाराजगी भी थी, बावजूद इसके कायस्थों ने जमकर वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। तो ये 2 जाति जिनकी संख्या 1% से भी कम है बिहार में, इनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी की तरफ कैसी है, आप इसका अंदाजा लगाइए कि ये कभी जाति पर वोट देते ही नहीं है। कायस्थों के बारे में तो दोस्तों जो मेरा अपना अनुभव है कि अगर किसी कायस्थ परिवार का लड़का आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ जाए तो हो सकता है कि उसके घर के लोग, उसके पिता उसको वोट ना करें, वो भी जाकर कमल का बटन दबा देंगे। और यही कारण है कि नितिन नवीन को आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे शक्तिशाली पद दिया गया है। मतलब वो डिसीजन मेकिंग का पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है भाई। इसके अलावा दोस्तों देखिए, बुद्धिजीवी कम्युनिटी है। आज भी अगर आप मिलाइएगा, अभी देखिए ना, जाति जनगणना हुआ था 2 साल पहले, उसमें बिहार की सबसे समृद्ध जाति आर्थिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पर क्या जाति ही निकल कर आई थी, मारवाड़ी ही निकल कर आते हैं। कारण है कि इनको राजनीति से बहुत लेना देना नहीं है, इन्हें अपने जाति के विधायकों से भी बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनेबल काम करते हैं। मतलब ये एक तरीके से कहिए कि स्वावलंबी, क्योंकि सब मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग इसमें नौकरी करते हैं। मारवाड़ी में अधिक से अधिक लोगों का अपना व्यापार है, अपना बिजनेस है, उन्हें सरकार से बहुत लेना देना नहीं होता है। बाकी जातियों का हिसाब किताब अलग है। बाकी जातियों को अपने घर में चापाकल गड़वाना है, किसी को सरकारी अनुदान लेना है, किसी को सरकारी फायदा लेना है, किसी को विधायक जी के फंड से कुछ करवाना है, किसी को अपने गांव में सड़क बनवाना है, किसी को अपना जमीन बचाना है। बहुत तरह के मामले हैं, इन 2 जातियों के साथ नहीं। और देखिए, नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम जाति की राजनीति करते ही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिहार में जो ये 2 नए चेहरों को आगे कर दिया, पूरे देश में कर दिया, नितिन नवीन को, बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है कि जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती ही नहीं है। अगर जाति के आधार पर ही करना होता तो आज संजय सारंगी बिहार में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने होते, और नितिन नवीन का तो कल्पना से बाहर था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते।
ये कल्पना ही नहीं था कि नितिन नवीन जैसा नेता, मतलब मैंने आज सुबह भी अपने खबर में आपको बताया था कि 2009 के 23 दिसंबर को जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस वक्त उनकी भी वही हैसियत थी, मतलब राजनीतिक हैसियत। वो एमएलसी थे और अपने महाराष्ट्र में मंत्री थे, और नितिन नवीन का भी वही समीकरण है। तो एक लाइन जो खींचने का काम होता है, और जो लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद, कुछ लोग परिवारवाद का भी आरोप लगा रहे हैं नितिन नवीन के ऊपर। तो भाई परिवारवाद का मतलब क्या होता है कि परिवारवाद का मतलब होता है राहुल गांधी, परिवारवाद का मतलब होता है तेजस्वी यादव, परिवारवाद का मतलब होता है अखिलेश यादव। अब मैं समझाता हूं कैसे, आप समझिए इस समीकरण को। राहुल गांधी आज भी सर्वासर्वी है कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे जस्ट अ फेस, वो सिर्फ एक चेहरे के तौर पर काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग और पार्टी में जो बोलबाला है जिस नेता का, वो राहुल गांधी है। जो नेता 95 चुनाव हार चुका है, फिर भी उसी को माथे पर ढोया जा रहा है, ये होता है परिवारवाद। नितिन नवीन 25 साल की आयु में, 25 से 26 साल की आयु में विधायक बन गए। जब उनके पिता का देहावसान हुआ नवीन सिन्हा का 2006 में, उसके बाद हमारी पीढ़ी के शायद जो लड़के होंगे, जो वोटर होंगे बांकीपुर में, वो जानते भी नहीं होंगे नवीन सिन्हा को। लेकिन नितिन नवीन 5वीं बार चुनाव जीते, 2006 का उपचुनाव से 2010 का चुनाव, 15 का चुनाव, 20 का चुनाव और 25 का चुनाव। जबकि इस बार का चुनाव में डाउट था कि नितिन नवीन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन बम्पर मार्जिन से वो चुनाव जीते। तो ये उस नेता की उपलब्धि है, और भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज को मार्क करती है। मैं बीजेपी की प्रशंसा नहीं कर रहा, उस संगठन की चर्चा कर रहा हूं जिस संगठन में ऐसे ऐसे तुरुप का इक्का निकाला जाता है। अब देखिए नितिन नवीन बड़े नेता बन गए, आज पूरे देश में उनकी चर्चा है, और अब वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समकक्ष बैठेंगे, पार्टी का फैसला लेंगे। तो जिन लोगों को इस बात से पीड़ा है कि क्यों संजय सारंगी और नितिन नवीन जैसे नेताओं को आगे बढ़ा दिया गया, भाई मोदी जी तो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री कहते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं उन्हीं के पार्टी के सबसे बड़े लीडर कहते हैं कि हम संगठन में वैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं जिनका जातीय आधार, देखिए अगर जाति के आधार पर मैं क्या कह रहा हूं कि बढ़ाना होता तो भूमिहार को बनाया जाता, राजपूत को बनाया जाता। राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सशक्त जातियां हैं, 32 विधायक जीते हैं इनके, 26 विधायक के साथ भूमिहार का जीता है, लेकिन कहां उनको मौका मिला। तो राजनीतिक क्षमता कभी भी संख्या पर तय नहीं होती है कि आपकी संख्या कितनी है बिहार में या देश में। पूरे देश में कास्ट कितने होंगे, शायद सबसे अल्पसंख्यक अगर कोई समुदाय है तो वो बिहार में कास्ट समुदाय, और देश में भी कास्ट समुदाय होगा, मारवाड़ी होगा। लेकिन आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए कि मोस्ट जीनियस कास्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट लिटरेट कास्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट रिच कास्ट ऑफ इंडिया, मारवाड़ी और कास्टों का जिक्र ही आपको मिलेगा। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये सच्चाई है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए, आपको यही उत्तर मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये फैसला है, कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है, ये सदी हुई राजनीति और सदी हुई रणनीति की तहत लिया गया फैसला है। इसमें मारवाड़ी और कास्ट को आगे बढ़ाया गया, और थर्ड लाइन ऑफ लीडर्स बीजेपी में तैयार किए गए। एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जिस तरह राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बंगारू लक्ष्मण की एक पूरी लॉबी खड़ी हो गई, वेंकैया नायडू से लेकर कई, अरुण जेटली, कई एक पूरा लीडर सिर्फ खड़ा किया गया, और फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का एक बैच आया, और अब देखिए 45 साल का युवा देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लेवल पे। तो ये कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के, और जिन लोगों को लग रहा है कि मोदी और आरएसएस के हाथ से बीजेपी निकल गई है, दोस्तों नितिन गडकरी के मैं उदाहरण इसीलिए देता हूं। नितिन गडकरी संघ के व्यक्ति थे, और नितिन नवीन के जो पिता रहे नवीन सिन्हा संघ के व्यक्ति रहे हैं। जेपी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था, बड़ा उनका बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही। भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, और नितिन नवीन का रिश्ता आरएसएस से कैसा है, ये जिनको नहीं पता है उनको नहीं पता होगा। अब पता कर लीजिए कि नितिन नवीन का संघ से कैसा रिश्ता है। आरएसएस के हामी के बाद ही नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और संजय सारंगी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस चर्चा में इतना ही। चर्चा बहुत लंबा भी हो जाएगा, बहुत बातें हैं कहने को, लेकिन जो समअप स्टोरी है वो यही है कि क्षमता पर भारतीय जनता पार्टी में पद दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।